हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके AMW चैनल में। दोस्तों आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं परसेंटेज का ये वाला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको दो तरीके से इस जैसे टाइप का एक क्वेश्चन समझाऊंगा और फिर आप पर ये वाला क्वेश्चन बनवाऊंगा जिससे कि आपको बेहतर समझ में आ जाए। चलिए बनाते हैं अपने इस क्वेश्चन को और देखते क्या है। देखो क्या है, सबसे पहले इसमें पूछा क्या है। देखो 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4% है। तो मैं इस जैसे टाइप का आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है ना। देखो मान लीजिए दोस्त, आपको सबसे पहले बता दूं, आपको बुरा नहीं मानना है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए सब बोलूँगा, ठीक है ना, जिससे कि आपको बेहतर समझ में आ जाए। दोस्तों मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके लिए मतलब ये वाला क्वेश्चन दे रखा है कि 3 वर्ष बाद आपके घर में पत्नियों की संख्या कितनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद आपके घर में पत्नियों की संख्या कितनी हो जाएगी जो कि वर्तमान में आपके घर में कितनी है, 1000 है और वृद्धि की दर 10% है। मतलब 10% की दर से आपके घर में हर साल वृद्धि मतलब पत्नियां बढ़ रही हैं। तो उसने पूछा है 3 वर्ष बाद आपके घर में कितनी पत्नियों की संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, आपको बुरा बिल्कुल भी नहीं मानना है कि मेरी 1000 पत्नियां कहाँ से आ गई, क्योंकि 1000 आज तक अब तो पॉसिबल नहीं है 1000 पत्नियाँ रखना। अब देखो क्या है, हमारे पास पत्नियों की संख्या यानी वाइफ्स की संख्या कितनी है भाई। वाइफ्स बोले तो पत्नियाँ, लिख दे रहा हूँ। देखो पत्नियाँ कितनी है अपने घर, अब आपके घर में कितनी हैं, 1000 हैं, ठीक है ना। और जो रेट यानी कि रेट जो वृद्धि की दर है वो कितनी है, 10% है। कितनी है, 10% की दर से आपके घर में पत्नियों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ समझ में आ गई। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है, बाद में हम सॉल्व करेंगे। वृद्धि की दर कितनी है, 10% है। और क्या पूछा, 3 साल बाद मतलब 3 वर्ष बाद पत्नियों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये पूछा ना आपसे। तो चलिए बनाते हैं इसको। देखो कैसे उड़ाते हैं भाई, विदाउट फार्मूला। आपको इसमें कोई फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको दूसरे वाले तरीके से एग्जाम में बनाना ही मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखो कैसे बनाएंगे इसको, कैसे, देखो ये तो हमने लिख लिया, आपने लिख लिया होगा। आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा दोस्त, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए मुझे आप ये बताइए, जैसे कि आपके घर में अभी 1000 पत्नियां हैं, कितनी हैं, 1000 पत्नियां हैं। तो वो क्या है, 100% है ना तो उससे कम है ना उससे ज़्यादा है। तो अभी के लिए आपके पास कितनी पत्नियां हैं, मतलब कितनी हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1000 पत्नियां हैं। 1000 पत्नियां कितनी हैं, वो है आपके लिए 100%। भाई जो प्रेजेंट में चीज़ हो जाती है ना वो 100% ही हो जाती है, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी, 100% है। आपके घर में एक और बता रहा हूँ, आपके घर में अभी जितनी भी पत्नियां हैं वो कितनी है भाई, 100% है, ना उससे ज़्यादा है ना उससे कम है, ठीक है। तो 1 साल बाद क्या होता है दोस्त, 1 साल बाद क्या होता है, 10% और वृद्धि हो जाती है। मतलब पत्नियाँ 10% बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बना रहा हूँ, 1000 पत्नियाँ थी और इसमें क्या हुआ, 1 साल बाद 10% और पत्नियां आपके घर में आ गई। तो पहले कितनी थी आपके पास, 100% ही, और 10% और आ गई तो कितनी हो गई ये बताइए मुझे, कितनी होगी, 110% होगी ना। इन दोनों को क्या करते, 1 साल बाद पत्नियां कितनी हो जाएंगी, 110% हो जाएंगी, ठीक है ना दोस्त। और ये बताइए 110% किसकी होंगी भाई, किसी ना किसी की तो होंगी 110% के, बस 110% किसी ना किसी की तो होंगी। ये होती हैं ये वाली जो प्रेजेंट में आपके पास पत्नियां हैं, 110% इसकी हो जाएंगी दोस्त। 110% हमने लिख दिया इसका, 110%। और दोस्तों एक बात बता दूं मैं, जब हम इस परसेंट को हटाते हैं तो क्या होता है, इस परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। क्या होता है, 1/100। तो इसको मैं हटाता हूँ तो क्या हो जाएगा, 100 का इसमें हो जाएगा डिवाइड, ठीक है ना। आई होप इतना आपकी समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये क्या निकल आया, देखो ये क्या है, आपके 1 साल बाद पत्नियों की संख्या। आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास 1 साल बाद इतनी पत्नियों की संख्या हो जाएगी। जब 1 साल बाद आपके पास इतनी पत्नियों की संख्या हो जाएगी तो ये आपके लिए 100% फिर से बन जाएगी ना भाई। दूसरे साल की देखेंगे अब तो आपके पास 1 साल में इतनी पत्नियां हो गई तो वो आपके लिए क्या होंगी भाई, 100% होगी ना।
आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा कि आप इमेजिन कीजिए कि एक साल बाद आपके पास इतनी पत्नियां हो गई, जैसे 1000 थी, अब एक साल बाद क्या हो गया 1500 मतलब पत्नियां हो गई। तो वो जो 1500 हो गई, जो अब जो हम निकाल रहे हैं, तो वो प्रेजेंट में पहुंच जाएंगी ना एक साल बाद, तो 1500 हो गई, वो आपके लिए क्या हो गई भाई 100% हो गई ना, तो हमने ये लिख दिया 100%। फिर दूसरे साल में क्या होता है भाई, दूसरे साल में क्या होता है, फिर 10% की वृद्धि और हो जाती है। कितने की वृद्धि हो जाती है, 10% पत्नियों की और वृद्धि हो जाती है। तो हमारे लिए क्या हो गया था 100%। अब क्या हो जाएगा, इस वाले जो भाई एक साल बाद होगी, अब उसकी तो 110% होगी ना। जो एक साल बाद जो आपके घर में पत्नियों की संख्या हो गई है, तो वो अब हो जाएंगी ना 110%। किसकी हो जाएंगी, इसकी होंगी। एक साल बाद जो पत्नियों की संख्या है, इसकी 110% हो जाएंगी। और आपको पता है जब हम परसेंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है ना दोस्त, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, देखो एक साल बाद क्या है, ये आपके पास होगी पत्नियों की संख्या। ठीक है, एक साल बाद आपके घर में 1500 पत्नियां होगी मान लीजिए। तो अब जो पत्नियों की वृद्धि होगी वो आपके लिए, वो तो जो 1500 वो आपके लिए 100% होगी। अब जो वृद्धि हो गई, अब जो वृद्धि होगी मान ली 10% की वृद्धि होगी, तो वो 1500 का 10% होगा ना, अगले साल में देखेंगे तो। अब ये आपके पास एक साल बाद की जो पत्नियों की संख्या आ गई, तो 10% ये आपके लिए 100% बन गई, और 10% फिर और वृद्धि होगी, तो आपके लिए कितनी होगी 110% हो जाएगी। और फिर हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। अब भाई ये बताइए ये कितने साल की आ गई, ये पूरा आ गया 2 साल की पत्नियों की संख्या। कितने साल की आ गई, 2 साल के बाद पत्नियों की संख्या आ गई। अब निकालेंगे हम तीसरे साल की, तो तीसरे साल की इमेजिन कीजिए। अब बताइए भाई एक और बात बताइए, क्या बताइए, देखो कि 2 साल बाद क्या हो गया, इतनी पत्नियों की संख्या हो गई। अब जब हो गई भाई तो क्या हो गया, 100% हो गया। आप इमेजिन कीजिए भाई, मैं एक कहता हूँ इमेजिन कीजिए, आपके पास जैसे कि अभी प्रेजेंट में 1000 है ना, तो 2 साल बाद क्या होगा, 2200 पत्नियां हो गई। आपके पास कितनी हो गई, 2200 पत्नियां हो गई 2 साल बाद। जब आप 2 साल बाद देखोगे तो पत्नियां 2200 हो गई, तो वो आपके लिए क्या हो गई भाई 100% हो गई। क्या हो गई आपके लिए 100% हो जाएंगी। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपके लिए 100% हो जाएगा भाई। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा कि नहीं। अगर फिर भी समझ में ना आए तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना है। ठीक है ना दोस्त, देखो एक और बता रहा हूँ। 2 साल बाद क्या होगा, आपके घर में जैसे 2200 पत्नियां हो जाएंगी, तो वो आपके लिए कितना हो जाएगा 100% हो गई। जब कोई चीज़ हो जाती है भाई तो वो क्या हो गई, आपके लिए 100% होगी ना। ये 2 साल की पत्नियां आ गई, तो ये अब पूरा का पूरा इमेजिन मैंने करवाना अभी आपको बता दिया है कि जैसे कि आपके पास 2 साल बाद 2200 पत्नियां हो गई, तो वो हो गई, मतलब हो गई तो कितनी हो गई 100% हो गई भाई। तो ये आपके लिए क्या हो गई 100% हो गई। ठीक है ना। अब फिर क्या हुआ, फिर तीसरी साल में क्या हुआ, ये तो 2 साल की आ गई, फिर तीसरे साल में और 10% की वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई भाई, फिर कितने हो जाएगा, इसका कितना हो गया, पूरे का कितना हो जाएगा 110%। ठीक है ना दोस्त। तो 110% जब हम प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया आपके पास 3 साल बाद पत्नियों की संख्या। ठीक है ना दोस्त। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं सोचना है कि 1 साल बाद कितनी होगी पत्नियों की संख्या, कि 2 साल बाद कितनी होगी, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको बिल्कुल डायरेक्ट बना के आना है। ठीक है, वो आपको मैं अभी बताऊँगा कैसे बनाना है। देखो अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखो 2 0 से 2 0 कट गई, 2 0 से ये वाली 2 0 कट गई, 2 0 से एक वाली से एक वाली से। अब क्या है 11 का 3 बार मल्टीप्लाई है, 11 का क्यू कितना होता है 1331। मतलब क्या हुआ 3 साल बाद क्या हुआ, आपके घर में पत्नियों की संख्या हो गई 1331, यानी कि 331 और आपके घर में कितनी पत्नी आ गई 331 और आ गई। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में कैसे बनाना है। तो एग्जाम में देखो कैसे बनाना है, आपको इतना कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना भाई। क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे पत्नियों की जो प्रेजेंट में संख्या है वो लिखनी है। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट में कोई चीज़ कितनी होती है, मतलब कोई भी चीज़ इनिशियल आरंभ में कितनी होती है 100% होती है। तो पहले पत्नी आती 100, 1 साल बाद क्या हुआ 10 और बढ़ गई तो 110 होगी। फिर क्या हुआ, पहले पत्नी आती 100, फिर क्या होगा, फिर 10 बढ़ गई तो 110 हो गई। पहले पत्नियाँ जितने भी साल का पूछे आपको ऐसे ही करते आना है, हमेशा नीचे क्या आएगा 100 ही आएगा, क्योंकि पहले आरंभ में कोई चीज़ होती है तो कितनी होती है 100 ही होती है। तो फिर तीसरे साल में 10% और आ गई, मतलब 110 हो गई। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका वही आंसर आने वाला है। कुछ हुआ इसमें, देखो सब कट गया, कुछ हुआ कुछ नहीं बचा 1331। मैंने कहा ना आपको कुछ नहीं सोचना, आपको एग्जाम में जो आ रहा है उसको ऐड करना है। यहाँ पे शुरुआत में कोई चीज़ भाई कितनी होती है 100 ही होती है।
अगर आ रहा है तो 110, अगर जा रही होती तो 90 हो जाती, 10% अगर जा रही होती तो 90 हो जाती। अगर कोई आ रहा है जैसे कि 15% आ रही है यानी कि 15 और आ गई, पहले 100 थी तो 15 आ गई तो 115 हो जाएगा। ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब ये वाला क्वेश्चन है, अब जो दिखाई दे रहा है, अब इसको आप बनाइए, तब तक के लिए मैं ये वाला चीज़ में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको सेकंड्स में बनाना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। जो मैंने आपको बताया 2 तरीकों से बताया था आपको, ये वाला आपको दूसरे वाले तरीके से ये एग्जाम में बनाना है। तो क्या पूछा था इसमें, देखो मैं पढ़ता हूँ। 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर कितनी है, 4% है। तो भाई मान लीजिए 12 लाख है, यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5, 12 लाख जनसंख्या है, यानी कि जनसंख्या हो गई और 4% मतलब आ रहे हैं। तो ये देखो पहले कितने थे, 100 थे, ठीक है ना, और 4% आ गए तो कितने हो गए, 104, मतलब 100 थे पे 4 और आगे 104 हो गया। पहले कितने थे, 100 थे, 4 और आगे दूसरी साल में, ठीक है ना। ये आ गई आपकी 2 साल के बाद की पॉपुलेशन, ठीक है ना दोस्त। और मैं आपको वैसे तरीके से जो सबसे पहले तरीके से समझाया था उस तरीके से समझाता हूँ। ये आपकी यहाँ पर आ गई पॉपुलेशन। शुरुआत में कोई चीज़ कितनी होती है, 100% होती है। फिर क्या हुआ, 1 साल में क्या हुआ, 4% की और वृद्धि होगी, यानी कि 104% हो गया। जब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। एक 1/100 का मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें, तो क्या होगा, 100 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारी कितनी पॉपुलेशन आ गई, 1 साल की पॉपुलेशन आ गई। तो ये हमारे लिए क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। जब ये हमारे लिए 100% हो जाएगा तो इसमें और 4% की वृद्धि होगी, मतलब 4% की और वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 104% आ जाएगा। जब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। 100% का मतलब ही मैंने बताया था 1/100 होता है दोस्त, ठीक है ना। तो ये ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे और वो मैंने आपको पहले वाला तरीका बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दूसरे वाले तरीके से क्या करना, आपको पॉपुलेशन लिखनी है। शुरुआत में कोई चीज़ कितनी होती है, 100% होती है, यानी कि 100 होती है। पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 100 थी। फिर आ गए कितने, 4%, यानी कि 4 लोग और आ गए तो कितने हो गए, 104। अगर यहाँ पे जाते यानी कि 8% जाते तो यहाँ पर कितना लिख देते हम, 92 लिख देते। कितना लिख देते, 92 लिख देते। ऐसे यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे तो सेम दे रखी है। दूसरी साल में क्या हुआ कि पॉपुलेशन शुरुआत में कितनी होती है, 100% होती है, यानी कि 100 होती है। 4% लोग और आ गए, यानी कि 4 आ गए तो कितना हो गया, 104 हो गया। अगर तीसरे साल की ओर कहता है कि 15% और लोग हैं, ये तो 2 साल के आ गए। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले आपको बता दूं, अबे 4 0 से 4 0 कटिए, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। तो आप सिंपली इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 120 104 104 108 16, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल पका पकाया। कितना आता है मैं लिख दे रहा हूँ, देखो इनका मल्टीप्लाई करने में आता है 129 17920, ठीक है ना दोस्त। ये आपके आगे 2 साल बाद पॉपुलेशन, ठीक है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं एक बार देख लूँ कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ भाई दिखाई तो दे रहा पर साफ ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना दोस्त। ये आ गई आपके 2 साल के बाद की जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन आ गई। अगर आपसे पूछता है कि यहाँ पे तीसरी साल की और आ जाती है, जैसे कि तीसरी साल में क्या देता कि 5% और लोग आ गए तो कितना कर देते आप, 100 थी पहले तो 5 और आ गए तो कितना हो गया, 105। चौथी साल की कहता कि 10% लोग चले गए तो पहले 100 थे तो बचे कितने, 90 हो गए, ठीक है। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, अगर जा रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन लिखनी है, यहाँ पे लिखनी है प्रेजेंट पॉपुलेशन लिखनी है। अगर जा रहे हैं तो उसमें से 100 में से घटा देना है, अगर आ रहे हैं तो 100 में ऐड कर देना है। यही करना है और आपका आंसर बिल्कुल पका पकाया आ जाएगा दोस्त। जितने भी साल हों ऐसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों फिर भी मैं आपको अभी फिर कह रहा हूँ, अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका जवाब दूंगा, ठीक है ना दोस्त। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।